ऑलराइट गाइस, वेलकम टू अनदर केस। जरनैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018 का केस है। जैसा कि हम कल बात कर रहे थे इसके ऊपर कि भाई रिजर्वेशन के क्राइटेरिया में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है क्या, एससी एसटी की रिजर्वेशन पे डिबेट, ओबीसी की रिजर्वेशन पे डिबेट, वुमेन की रिजर्वेशन पे डिबेट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के ऊपर डिबेट। सो मेनी डिबेट्स आर हैपनिंग और ये सारी डिबेट्स में हम अल्टीमेटली कहां पहुंच रहे हैं, कोर्ट क्या कह रहा है, हम सारी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन इस हफ्ता करने वाले हैं। कल मैंने आपको क्या करवाया था, आई टोल्ड यू अबाउट इंदिरा सानी केस। उससे पहले मैंने आपको बताया था जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं हमारे पास जो कि इक्वालिटी की बात करते हैं, जो रिजर्वेशन की बात करते हैं, उनके ऊपर हमने चर्चा की थी। अब देखो डिबेट ये भी चलती है ना, क्या डिबेट ये भी चलती है कि चलो रिजर्वेशन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई कम्युनिटी बहुत पीछे रह गई है उसको आगे लाने के लिए अगर हमें रिजर्वेशन की जरूरत है तो हम उनको रिजर्वेशन कैसे देंगे, हम उनको जो रिजर्वेशन देंगे वो रिजर्वेशन देने का तरीका हमारा क्या होगा, और रिजर्वेशन देके वो आगे अगर आ जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि बार बार वही लोग रिजर्वेशन लेते जा रहे हैं जो ऑलरेडी एक बार ले चुके थे, और जो बेनिफिट रिजर्वेशन का पहुंचना चाहिए बहुत वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक वो नहीं पहुंच पा रहा है, डिप्राइव्ड सेक्शन जो है वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। दूसरी बात ये है कि जो रिजर्वेशन की हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द रिजर्वेशन, उसमें दूसरी बात हमारे को ये देखनी है कि भाई जो रिजर्वेशन है, जो हमारे पास रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन देते हुए कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी तो नहीं सफर कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि आपने रिजर्वेशन के नाम के ऊपर सभी को सीट्स दे दी है रिजर्व्ड कैटेगरी को ही, और जो मेरिट है वो बिल्कुल ही डिफीट होगी है। अब इनके ऊपर भी क्वेश्चनिंग जो है वो कोर्ट में होती है, इनके ऊपर भी जो सवाल जवाब है वो कोर्ट में होते हैं। सो वी नीड टू सी दिस कि कौन कौन सी जजमेंट में क्या क्या चीजों के ऊपर चर्चा की गई। तो आज जिस केस के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं गाइस, इंपॉर्टेंट केस है, लेटेस्ट केस ही है। मैं बहुत ज्यादा कोई पुराने केसेस नहीं आपको बता रहा हूं, मैंने एक इंदिरा सानी केस आपको जरूर बताया क्योंकि वो लैंडमार्क जजमेंट थी, हर एक केस में उसी को ही रेफर किया जाता है, उसी का ही बेस लेके आगे चला जाता है। तो उसके बाद हम जो आज केस करने वाले हैं दैट इज जरनैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण केस, 2008 का केस है। दिस वाज अ लैंडमार्क जजमेंट ऑन द रिजर्वेशन। तो इसकी हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है प्रॉपर, उस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इनमें से काफी केसेस तो चलो मैंने पहले भी आपको करवाए हैं, लेकिन इस बार जो हम केसेस कर रहे हैं उसका फायदा ये आपको रहेगा कि एक एक टॉपिक वाइज सारे केसेस होते जा रहे हैं। सो अगर आपको जीएस पेपर 2 में कुछ लिखने की जरूरत है, आपको जीएस पेपर 2 में कुछ लिखने की आवश्यकता है, you're trying to write anything in GS paper 2, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे, how are you going to manage that? you're going to manage that कि आपको ये सारी केसेस की लिस्ट मैंने दे दी है, चाहे वो LGBT के ऊपर है, चाहे वुमेन राइट्स के ऊपर है, चाहे रिजर्वेशन के ऊपर है, आने वाले टाइम में हम एनवायरमेंट के ऊपर कर लेंगे, एंड ऐसे करते करते सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं आपके वो भी कवर होंगे, एंड साथ में जजमेंट्स जो है इंपॉर्टेंट वो भी कवर होंगी। एंड ये जजमेंट्स का इस्तेमाल अगर आप पेपर में करते हैं तभी जाके आपको क्या मिलते हैं, नंबर मिलते हैं। ये तो बहुत ऑब्वियस बात है। सो जरनैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018 की जजमेंट है, ये 2018 की जजमेंट। सो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2028 की अब तैयारी जो है वो मैं कल भी आपको बताया था कि हमारे दिमाग में एक ही चीज घूमती है कि बच्चों को हम कैसे बेनिफिट दे पाएं ताकि जो बच्चे अफोर्ड भी नहीं कर सकते वो भी एग्जाम को क्या कर पाएं, क्रैक कर पाएं, या फिर एग्जाम की क्या कर पाएं, तैयारी कर पाएं। और उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स जो है वो हम लेकर आए। कितने का कोर्स लेकर आए? तकरीबन 10,000 रुपए का कोर्स। लेकिन कैसे मिलता है? अगर आप कोड लगाते हैं ABH01, ये कहां पर जाके कोड लगता है? हमारी वेबसाइट launchpadeducation.in पर कोड सिलेक्ट करके ये कोड लगता है, तो 9,999 रुपीस का आपको क्या मिल जाता है, ये कोर्स मिल जाता है। दूसरी चीज जो मैं आपको बता रहा हूं दैट इज हमारी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड करने का तो कोई चार्ज नहीं है, वहां पर आप उसको डाउनलोड करेंगे तो व्हाट विल हैपन, यू विल गेट एक्सेस टू द फ्री मटेरियल ऑल्सो, कुछ फ्री मटेरियल का एक्सेस आपको मिल जाएगा। एंड हमारी एप्लीकेशन का नाम क्या है, दैट इज लॉन्चपैड एजुकेशन फॉर एंड्रॉइड यूजर्स, और iOS यूजर्स जो एप्पल चलाते हैं उनके लिए माई इंस्टीट्यूट ऐप। तो आप इन दोनों पे जिसके पास जो फोन है अकॉर्डिंगली डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करके वहां पर जितना फायदा आप ले सकते हैं वो लो। और कोड सिलेक्ट करके अगर आपको कोर्स परचेज करना है तो आप कोड सिलेक्ट करो, अपना कोड सिलेक्ट करो, कोड लगाओ, और इतने में आपको वो कोर्स जो है वो मिल जाएगा। एनीवेज चलते हैं आगे। जरनैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस के अंदर क्या चीज थी? सो रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात थी। किसकी बात थी जी? रिजर्वेशन इन प्रमोशन की। कैन रिजर्वेशन बी गिवन इन प्रमोशन? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। इंदिरा सानी केस में भी था जिसमें कोर्ट ने बोला था कि रिजर्वेशन एंट्री लेवल पर तो हम दे देंगे, लेकिन अगर आप बोलो प्रमोशंस में भी आपको रिजर्वेशन देनी शुरू कर दें तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अगर
अगर हमने प्रमोशंस में भी रिजर्वेशन देनी शुरू कर दी तो रिजर्वेशन का जो मेरिट है या क्राइटेरिया वही डिफीट हो जाएगा। तो एनीवे पार्लियामेंट ने इसको नलीफाई करने की कोशिश की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके, लेकिन ये जो मैटर है हमें कहां नजर आ रहा है, जरनैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस में, जहां पर क्वेश्चन क्या था कि क्या स्टेट प्रमोट कर सकती है एससी एसटी एम्प्लॉइज को थ्रू रिजर्वेशन विदाउट प्रूविंग दैट दे आर बैकवर्ड, कि उनको कुछ कास्ट ऐसी भी होती है ना एससी एसटीज में जो कि बैकवर्ड नहीं होती। फॉर एग्जांपल मीना कम्युनिटी की बात करें हम, मीना ट्राइब जो है वो अब कोई बैकवर्ड ट्राइब नहीं रहा है जिस तरह से वो बैकवर्ड ट्राइब होता था, लेकिन मीना ट्राइब जो है वो लगातार रिजर्वेशन का बेनिफिट लेके उस ट्राइब को डिप्राइव कर रहा है जो रिजर्वेशन का असली क्या है, हकदार है। सो द आंसर केम इन जरनैल सिंह केस। ये जो सवाल का जवाब था ना कि बिना प्रूविंग देयर बैकवर्डनेस, ये हमें जरनैल सिंह केस में नजर आया। और जरनैल सिंह केस से पहले हमें नागराज केस को समझना पड़ेगा। नागराज केस अपहेल्ड द आर्टिकल 16(4)(a बट इम्पोज 3 कंडीशन बिफोर ग्रांटिंग रिजर्वेशन इन द प्रमोशन। सो रिजर्वेशन इन प्रमोशन को अपहोल्ड किया नागराज केस ने, और उसने बोला कि 3 कंडीशंस प्रमोशन में देने से पहले, मतलब नागराज केस कह रहा है ठीक है आप प्रमोशंस में क्या दे दीजिए, रिजर्वेशन दे दीजिए, लेकिन स्टेट को 3 कंडीशंस को प्रूव करना है, दैट इज बैकवर्डनेस, सेकेंड वन इज इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, कि वो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। फॉर एग्जांपल XYZ डिपार्टमेंट है, XYZ डिपार्टमेंट में उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है, प्लस वो जो कम्युनिटी है बहुत बैकवर्ड है, प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी मेंटेन्ड है। ऐसा नहीं है कि हमने सारे रिजर्व्ड कैटेगरी के बंदे डाल दिए और इंस्टीट्यूशन की जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है वो बिल्कुल ही गिर गई। फॉर एग्जांपल हम सारे डॉक्टर्स जो हैं वो रिजर्वेशन देकर ले आए हैं, तो फिर भाई मेरिट क्या होगी, इलाज कैसे होना लोगों का। सो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को भी मेंटेन करने की बात की गई, प्लस ये भी देखो कि उस डिपार्टमेंट में इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है कि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बैकवर्ड ऑफ द कम्युनिटीज एंड बैकवर्डनेस ऑफ द पर्टिकुलर ट्राइब, मतलब कितनी बैकवर्डनेस है कितनी नहीं है, इसी को हम क्या बोलते हैं, नागराज टेस्ट। तो नागराज टेस्ट जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, याद रखिएगा। फिर हमें देखना है उसके बाद जरनैल सिंह केस। अब नागराज के साथ प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द नागराज केस। क्रिटिक्स ने एक बात बोली कि भाई एक बात बताइए, जब संविधान ऑलरेडी बोल रहा है कि हमें रिजर्वेशन देनी है, संविधान ऑलरेडी बोल रहा है कि कुछ कम्युनिटीज जो है वो बैकवर्ड हैं, तो बार बार स्टेट को प्रूव करने की जरूरत क्या है कि भाई एससीज एंड एसटीज क्या है, they are backward, they are backward, they are backward. So constitution itself already recognizes them as what, disadvantaged section। constitution ने उनको already disadvantaged section जो है वो बोल दिया है, and यही issue जो है वो कहां पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया ये issue। and जब ये issue सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो इस issue को क्या बोला गया, पहला issue जो इसमें आए that was नागराज को reconsider करने की जरूरत है या नहीं जरनैल सिंह केस में, क्या स्टेट एससीज एंड एसटी कम्युनिटी की बैकवर्डनेस को दोबारा से रिप्रेजेंट करे या प्रूव करे कि हाँ भाई एससीज एंड एसटीज जो है वो क्या है, दे आर कंप्लीटली बैकवर्ड। इश्यू नंबर 3 क्या था कि जो क्रीमी लेयर है उसका प्रिंसिपल हम अप्लाई कर सकते हैं प्रमोशंस में कि नहीं अप्लाई कर सकते हैं, दिस वाज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको क्या बताया, कैन क्रीमी लेयर प्रिंसिपल अप्लाई इन प्रमोशन। क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए था वो क्या प्रमोशंस में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 क्या था, स्टेट को क्या बैकवर्डनेस प्रूव करने की जरूरत है। देन जरनैल सिंह केस में कोर्ट ने देखना था कि नागराज केस को क्या मुझे दोबारा से रिकंसिडर करना है या नहीं है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आया जरनैल सिंह केस में। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई मैं कंप्लीटली क्या करता हूं, रिफ्यूज करता हूं कि मैं नागराज केस को ओवररूल नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। बैकवर्डनेस डेटा रिक्वायरमेंट जो है उसको हम कुछ चेंज कर सकते हैं। उसमें कोर्ट ने क्या बोला कि भाई एससीज एंड एसटीज आर कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड एज बैकवर्ड। एससीज एंड एसटीज जो है दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली व्हाट, रिकॉग्नाइज्ड एज बैकवर्ड। देयरफॉर स्टेट को फ्रेश डेटा जो है वो बैकवर्डनेस का देने की जरूरत नहीं है, ये मैं चेंज करता हूं जजमेंट में, ठीक है, कि अब स्टेट जिसको पहले बैकवर्डनेस का डेटा देने की जरूरत पड़ती थी अब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ठीक है आपकी बात के वी हैव ऑलरेडी सीन कि जो बैकवर्डनेस है वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करती है, तो हमें बार बार उसको देने की जरूरत क्या है। फर्दरमोर जो हमने बात की थी ना जर्नैल टेस्ट के बारे में, सॉरी
जो हमने नागरा टेस्ट के बारे में बात की थी ना, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, देखो बैकवर्डनेस के बारे में तो बोल दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ठीक है नहीं डेटा प्रूव करने की देने की जरूरत है। इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन पे स्टेट जो था वो बात वहीं पर लेकर खड़ा था। क्या बात लेकर खड़ा था कि स्टेट स्टिल मस्ट शो क्या कि एससी एंड एसटी जो है वो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड हैं और दिस रिक्वायरमेंट जो है दिस शुड कंटिन्यू। आप मेरी बात समझ रहे हैं? इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन स्टिल रिक्वायर्ड एंड स्टेट मस्ट स्टिल शो व्हाट एससी एसटी ग्रुप्स आर इनएडिक्वेटली व्हाट दे आर इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड एंड दिस रिक्वायरमेंट कंटिन्यूस। ये रिक्वायरमेंट जो है वो कंटिन्यू चलती रही। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी स्टिल रिक्वायर्ड में हमने क्या देखा कि 335 रिमेन्स इंपॉर्टेंट। व्हाट वाज दैट? अब देखो नागरा टेस्ट में तीन चीजें थी। तीन चीजों में क्या था? एक तो बैकवर्डनेस कि स्टेट मस्ट प्रूव। यहां पर क्या बोला गया कि चल ठीक है कि ऐसी बात आपने मेरे साथ की है कि स्टेट को स्पेशल अब डेटा लाने की जरूरत नहीं है उसकी बैकवर्डनेस को क्या करने के लिए, प्रूव करने के लिए। सो बैकवर्डनेस डेटा रिक्वायरमेंट को रिमूव कर दिया गया। दूसरी बात की गई क्या कि इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन जो है नागरा टेस्ट में थी वो आपको क्या करनी है, प्रूव करनी है कि हाँ भाई ये कम्युनिटी जो है इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड है, इसलिए हम प्रमोशन में इनको क्या दे रहे हैं, रिजर्वेशन दे रहे हैं। तीसरी, एफिशिएंसी ना हिले। यहां पर कोर्ट ने बोला कि 335 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जो संविधान ही बोलता है कि ठीक है हम दे तो रहे हैं इनको रिजर्वेशन, बट रिजर्वेशन का जो बेस है वो ये ना डिस्ट्रॉय कर दे कि एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जो है वो कंप्लीटली बिगड़ जाए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को हमें क्या करना है, इंटैक्ट रखना है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एंड देन क्रीमी लेयर प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई किया गया। दिस वाज द बिगेस्ट डेवलपमेंट जिसमें बोला कि एडवांस सेक्शन जो कि एससी एसटी ग्रुप्स में है शुड नॉट एंडलेसली कैप्चर द बेनिफिट्स ऑफ द रिजर्वेशन इन प्रमोशन। एंट्री लेवल की बात नहीं कर रहे हैं अभी हम बात कर रहे हैं कि जो एडवांस सेक्शन है एससीज एसटीज के बीच में, एडवांस सेक्शन जो एससी एसटी के बीच में है, दे शुड नॉट एंडलेसली कैप्चर व्हाट बेनिफिट्स इन द प्रमोशन ऑफ द रिजर्वेशन। मतलब प्रमोशन में एससी एसटी की क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लगाने की बात की गई। कौन से में? हम जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज जरनैल सिंह केस के बारे में। सो जरनैल सिंह केस ने रेफरेंस किसके साथ लिया? नागराज केस के साथ। नागराज केस में तीन प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट थे जिसको हम नागरा टेस्ट भी बोलते हैं। एंड वो पहला टेस्ट क्या था? दैट वाज के बैकवर्डनेस का जो प्रिंसिपल है कि बैकवर्डनेस ऑफ द कम्युनिटी स्टेट देखे। इधर बोला गया जरनैल सिंह केस में कि स्टेट को वो बैकवर्डनेस देखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जरनैल सिंह केस में नागराज को रेफर करते हुए बोला कि आपको ये अभी भी प्रूव करना है कि जो कम्युनिटी है इनएडिक्वेटली क्या है, रिप्रेजेंटेड है। तीसरी चीज अगेन जो जरनैल सिंह केस में बोली गई दैट वाज कि भाई एक बात बहुत ध्यान से लेके चलना कि एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। तो कोर्ट ने पहला प्रिंसिपल बोला कि स्टेट ठीक है तू प्रूव मत कर बैकवर्डनेस, कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है बैकवर्ड है ठीक है, लेकिन तू इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन प्रूव कर ताकि प्रमोशन में रिजर्वेशन दी जाए। प्लस तीसरी चीज क्या बोली गई कि हाँ एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ये बात ध्यान में रखी। चौथी चीज क्या बोली है उन्होंने कि क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल है उसको अप्लाई कीजिए आप कहां पर, प्रमोशंस के ऊपर, विच इज इंपॉर्टेंट। सो जरनैल सिंह ने नागराज केस को मॉडिफाई किया। जरनैल सिंह केस बिफोर जरनैल सिंह केस क्या था, हमें डेटा की रिक्वायरमेंट थी। कैसे डेटा की? बैकवर्डनेस की, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की और एफिशिएंसी की। लेकिन आफ्टर जरनैल सिंह केस क्या हुआ कि हमें डेटा चाहिए सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के लिए, और एफिशिएंसी ना डिस्ट्रॉय हो। नो नीड टू प्रूव बैकवर्डनेस अगेन। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको एग्जाम के लिए भी चाहिए। बिफोर जरनैल सिंह एंड आफ्टर जरनैल सिंह केस क्या हुआ, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो नागराज केस में क्या था एंड उसमें से क्या चेंज करके हम जरनैल सिंह केस में लेके आए, ऑलमोस्ट हमने क्या रखा, बिल्कुल सेम ही रखा। सो न्यू क्वेश्चन इमर्ज। अब एक नया सवाल आ गया कि क्या ऑल एससी कम्युनिटीज बी ट्रीटेड एज वन कम्युनिटी, क्योंकि आपने बोला बैकवर्डनेस प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब अगर बैकवर्डनेस प्रूव करने की जरूरत नहीं है तो क्या हम सारी एससी कम्युनिटीज को सेम ट्रीट करें, या फिर हमें देखना पड़ेगा कि कुछ कम्युनिटीज जो हैं दे आर डेवलप्ड, कुछ आर एक्सट्रीमली डिप्राइव्ड, हमें ये देखना पड़ेगा। सो दिस लेड टू व्हाट? दिस लेड टू स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह 2024 केस।
आई मीन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस, जिसमें क्या देखा गया कि ठीक है भाई, आपने जर्नैल सिंह केस में हमें बोल दिया कि भाई स्टेट को दोबारा बैकवर्डनेस देखने की जरूरत नहीं है, स्टेट तो बैकवर्डनेस में मत जा, नो प्रॉब्लम। लेकिन अब क्या हम सारी एससी कम्युनिटी को, एसटी कम्युनिटी को सेम ट्रीट करें, या फिर उसमें से हमें छांटना पड़ेगा किसको, कि जो एक्सट्रीमली डिप्राइव्ड है, जैसे मीना कम्युनिटी डिप्राइव्ड नहीं है, वो तो बड़ी वेल ऑफ कम्युनिटी बन चुकी है, तो क्या उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट चलता जाए चलता जाए चलता जाए, क्योंकि आपने स्टेट को बोल दिया है कि तू भाई आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, देयर ऑलरेडी बैकवर्ड, तो फाइन है। सो कम्युनिटीज गेट अ लार्जर शेयर विद इन द एससी रिजर्वेशन। अब इसका जो नरेशन है वो हमें मिलता है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देविंदर सिंह केस, दैट इज 2024, जिसको हम अगली वीडियो में करेंगे। रोज रात को 10 बजे हम आपके समक्ष एक केस लेकर आते हैं, एंड ये केसेस आपके पेपर के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी नरेशंस होती हैं बट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, तो अपने नोट्स पे छोटा छोटा लिखते जाइएगा कि कौन सा केस क्या कह रहा है, कौन सा केस क्या कह रहा है। अभी तो आपको लग रहा होगा जरूरत नहीं है, लेटर ऑन जाके आपको नुकसान फील होगा जब आप चीजें भूलेंगे। सो टिल देन गाइस, बनाइए नोट्स अपने, छोटे छोटे बनाते जाइए, वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइए, इतना की बस, ज्यादा लंबा नहीं खींचना इसको। थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय।